Breathing involves two stages, inspiration and expiration. The process in which atmospheric air is drawn in is called inspiration, while expiration is the process by which the alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, helps in a generation of such gradient. जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, दैट इज जब नेगेटिव प्रेशर हो लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ डायफ्राग्राम जो इंक्रीज करता है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम के एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट करता है अपवर्ड्स द रिब्स, और जो स्टर्नम की वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में. जो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases in intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. That is inspiration. Similarly, in expiration, जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तब डायफ्राग्राम रिलैक्स हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल रिटर्न कर देता है डायफ्राग्राम और स्टर्नम का उसके नॉर्मल पोजीशन में, और रिड्यूस कर देता है थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण एक्सपल्शन होता है एयर का फ्रॉम द लंग्स.